वेलकम बैक टू सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 1। सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि दया और अभिजीत एक वीरान जगह पे कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की को बॉम्ब लगाकर कुर्सी पे बांधा होता है। ये कुर्सी पे बैठी हुई लड़की अभिजीत की बेटी श्रेया होती है, जिसे अभिजीत और दया बचाने आते हैं। किडनैपर अभिजीत को कहता है, मेरे सामने आओ वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अभिजीत जैसे ही किडनैपर के सामने आता है, किडनैपर अभिजीत पे गोली चलाने वाला होता है। दया देख लेता है और किडनैपर पर हमला कर देता है। दया जैसे ही श्रेया को बचाने के लिए आगे भागता है, उसका पाँव बॉम्ब की तार पे आ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट में अभिजीत की बेटी श्रेया मर जाती है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि एक ट्रेन में एक लड़की सफर कर रही होती है, जिसे अचानक गोली लगती है और वो गिर जाती है। फिर वहां सीआईडी की टीम आ जाती है और तहकीकात करना शुरू कर देती है। एसीपी सर वहां आ जाते हैं और पूछते हैं क्या पता लगा, लेकिन वहां सब कहते हैं किसी ने कुछ नहीं देखा। तहकीकात करते वक्त एसीपी की नजर कैमरे की तरफ जाती है और वो पंकज से कहता है, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो। रिकॉर्डिंग में ये लगता है कि ट्रेन में बैठे लोगों में से किसी ने गोली नहीं चलाई। फिर एसीपी साहब पूर्वी को कहते हैं, उसी जगह पे जाके खड़ी हो जाओ जहां उस लड़की को गोली लगी थी। पूर्वी वहीं जाके खड़ी हो जाती है। फिर वो अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। फिर एसीपी साहब को गोली का निशान मिल जाता है। फिर वो अपनी टीम से कहता है, इस बिल्डिंग से गोली चली है, तुम लोग जाके इस बिल्डिंग पे तहकीकात शुरू करो। सीआईडी की टीम बिल्डिंग में जाके अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। उन्हें वहां सबूत के तौर पे जूतों के निशान मिलते हैं, जो कि उस खूनी के होते हैं। सीआईडी की टीम कहती है गोली यहीं से चलाई गई है। सीपी साहब पंकज और पूर्वी को कहते हैं, तुम गोवा जाकर दूसरे केस की तहकीकात करो। पंकज और पूर्वी रास्ते में दया सर और अभिजीत सर को मिस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अभिजीत सर जेल में होते हैं। वो ख्याल देखते हैं। ब्लास्ट के बाद अभिजीत ने गुस्से में आके दया को गोली मार दी। पंकज और पूर्वी गोवा जाकर केस की तहकीकात शुरू कर देते हैं। तहकीकात के बाद वो एसीपी सर को कॉल पे बताते हैं कि यहाँ भी सेम वैसे ही कत्ल हुआ है किसी लड़के का, जैसे ट्रेन में लड़की को गोली लगी थी। एसीपी सर ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इन दोनों केस के पीछे एक खूनी है। एसीपी सर पंकज और पूर्वी को 3 आदमियों की पिक्चर भेजते हैं और कहते हैं, इनको तलाश करो, इनमें से एक खूनी है। पूर्वी और पंकज खूनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। पूर्वी पंकज से कहती है, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है और हमें वही सबूत ढूंढना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूर्वी और पंकज को एक गोली का शेल मिलता है। पूर्वी कहती है, अब इसी शेल के जरिए हम खूनी तक पहुंचेंगे। एसीपी सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी टीम से पूछते हैं, हमें कोई सबूत मिला। पूर्वी एसीपी सर को बताती है, हमें इन दोनों के मोबाइल में एक गेम मिली है जिसमें ग्रुप चैटिंग होती है। पंकज एसीपी सर को बताता है, मैंने इनके रिकॉर्ड चेक किए हैं, इन दोनों को पैसों की बहुत जरूरत थी। एसीपी सर कहते हैं, इन दोनों को पैसों की जरूरत थी, उन्हीं ने इन दोनों से मोम बनाने में मदद ली और इसके बदले इन दोनों को पैसे दिए और काम पूरा होने पे इन दोनों को मार दिया। एसपी सर पूर्वी से कहते हैं, इस गेम के ओनर की इंफॉर्मेशन निकालो। इस पर पूर्वी कहती है, इस गेम के ओनर की 3 महीने पहले डेथ हो गई है और ये नंबर अभी भी एक्टिव है। एसीपी सर कहते हैं, हो सकता है ये नंबर खूनी यूज कर रहा हो, इस नंबर को ट्रैक करो, हम वहां चलते हैं। सीआईडी की टीम लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पंकज को अभिजीत की बेटी दिखाई देती और वो बहुत हैरान होता है श्रेया को देखकर। पंकज सबको बताता उस रूम में अभिजीत की बेटी श्रेया है। जैसे ही सब श्रेया को देखने जाते, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद सब देखते, रूम से श्रेया बाहर आती और उसके पीछे एक आदमी बाहर आता। वो देखते वो दया है। दोनों को देख के सब बहुत हैरान होते। श्रेया और दया को देख के सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एसीपी जेल में अभिजीत के पास जाता और अभिजीत को बताता, तुम बेगुनाह हो, दया अभी जिंदा है। दया अभिजीत के सामने आता, लेकिन अभिजीत को अपनी बेटी की याद आ जाती। वो दया से बात नहीं करता। दया अभिजीत को बताता, तुम्हें श्रेया को याद करके अब रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिंदा है। तभी श्रेया अभिजीत के पास आ जाती। श्रेया अभिजीत को बताती,
ब्लास्ट के वक्त उन्होंने मेरी जगह किसी और को मार दिया था। तभी दया बताता, हमने खूनी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन हमने उसकी आंखें देखी। उसकी एक आंख नीली और एक आंख हरी है। दया अभिजीत से कहता, तुमने मुझ पे गोली नहीं चलाई थी, वो गोली खूनी ने मुझ पे चलाई थी। अभिजीत गुस्से में कहता, हम इस खूनी को नहीं छोड़ेंगे। फिर अभिजीत और दया सीआईडी टीम दोबारा ज्वाइन कर लेते और सब बहुत खुश होते हैं। सब मिलके केस की इन्वेस्टिगेशन करते। पूर्वी कहती, हमारी क्राइम रिकॉर्ड में एक ही ऐसा शख्स है जिसकी एक आंख नीली और एक हरी है। एसीपी कहता, इस नीली हरी आंख वाले को हर जगह ढूंढो। सीआईडी ऑफिस में एक कॉल आती। एक आदमी बताता, मेरे से किसी ने मेरा ट्रक छीन लिया। उसकी एक आंख नीली और एक आंख हरी थी। सीआईडी टीम उस ट्रक को ट्रैक करती हुई उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। दया और अभिजीत उस ट्रक के अंदर जाते और ट्रक के अंदर एक मोमबत्ती देखते। दया मोमबत्ती को हाथ में पकड़ लेता है। अभिजीत दया से कहता, ये बॉम्ब है, इसे फेंक दो। दया जैसे ही मोमबत्ती को फेंकता वहां ब्लास्ट हो जाता है। दया और अभिजीत बच जाते हैं। फिर वो सोचते, इसने मोमबत्ती में बॉम्ब क्यों रखा। उन्हें याद आता, आज तो शहीदों का दिन है, वो सारे लोग मोमबत्तियां लेके आएंगे। इसका मतलब उन सारी मोमबत्तियों में बॉम्ब है। वहाँ एसीपी सर भी मौजूद हैं। ये सारी टीम सबको बचाने के लिए चली जाती है। सब मोमबत्तियों को एक जगह रख देते। एसीपी जैसे ही अपनी मोमबत्ती रखता है, उसे स्मेल आती है। वो अपनी मोमबत्ती को तोड़ता, उसके अंदर बॉम्ब होता। एसीपी सबको कहता, यहाँ बॉम्ब है। सीआईडी की टीम वहां पहुंच जाती है और मोमबत्तियों पे पानी डाल देती। सब मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। दया खूनी को पकड़ लेता। फिर खूनी कहता, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर रहा था। मेरा भाई आप सबके साथ मिशन पे गया था, आपने उसे अकेला छोड़ दिया, उसकी मौत हो गई थी। दया खूनी को कहता, तुम्हारा भाई हमारे पहुंचने से पहले ही मर गया था। एसीपी कहता, तुम्हें अब कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।